आज हम पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी दूसरे शब्द के समानार्थक होते हैं, जैसे कि सूर्य। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज, आदित्य, दिनकर। इसी प्रकार कृष्ण को और हम क्या कहते हैं? कान्हा, कन्हैया, वंश विजया, रास रचैया, मोहन। परंतु इसका मतलब ये मत समझना कि किसी बच्चे का नाम मोहन है उसे आप रास रचैया कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, या सूरज नाम के लड़के को आप आदित्य कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो उस बच्चे का केवल नाम होगा। वो ये पर्यायवाची शब्द हुए। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जो हम बोलते रहते हैं, कविताओं में भी देखते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। उन सभी में हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए, हमने यहाँ लिखा पानी। पानी को क्या कहते हैं हम? जल। और नीर, बारी, तोय, अंबु, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब यहां देखिए आप कमल। कमल को हम क्या कहते हैं? जलज। ठीक है, ये नीरज, बारी, तोयज, अंबुज। यहां लिखा हमने बादल। बादल को क्या कहेंगे हम? जलद। और नीरज, बारी, तोयल, और अम्बुज। इसी प्रकार समुद्र। समुद्र को कहेंगे हम जलधि, और नीरधि, बारिधि, तोयधि, और अम्बुधि। और भी बहुत सारे शब्द हैं अम्बुधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, परंतु हम पर्यायवाची शब्दों को याद तो कर लेते हैं, पर हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि जलज समुद्र को कहते हैं या बादल को कहते हैं या कमल को कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते। परीक्षा में हम बादल की जगह नीरज लिख देते हैं, नीरज की जगह जलधि लिख देते हैं, या जलधि की जगह हम बारिधि लिख देते हैं। तो ये हम गलतियां कर लेते हैं। तो आज हम आपको इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, जो आपको इन सभी के पर्यायवाची शब्द याद भी हो जाएंगे और साथ में आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जरा ध्यान से देखिए, जरा यहाँ पे क्या लिखा हमने? जल, नीर, वारी, तोय, अंबु। तो यहां हमने क्या लगाया? यहाँ पे जल, जलज यानी कमल, नीरज, बारिज, तोयज, अंबुज। बादल में देखिए मात्र दा लगाया है, बाकी पूरा जल ही है, तो ये हो गया जलद, नीरद, वारिद, तोयद, और ये अम्बुद। ठीक है, अब यहां देखिए समुद्र का जलधि, धी लगा दिए जल में, तो हो गया समुद्र। नीर में हमने धी लगा दिया, नीरधि। बारी में धी लगा दिया तो वारिधि, और तोय में धी लगा दिया तो तोयधि। इसी पर अंबु में धी लगा दिया तो हो गया अम्बुधि। ठीक है, इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा पृथ्वी। पृथ्वी के भी पर्यायवाची ऐसे ही हैं। तो पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं भू, और क्या होता है? भूमि,
और क्या कहते हैं, मही। ठीक है, तो राजा का यदि पर्यायवाची लिखना होगा तो क्या होगा, राजा का भूपति और भूमिपाल और महीपाल। तो ये राजा के पर्यायवाची हो गए। यदि हम यहाँ पे पर्वत के पर्यायवाची लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, भूधर, यानी भूमि में हमने भू में केवल धर लगा दिया तो हो गया भूधर। भूमिधर, महीधर। ठीक है, इस प्रकार हम और भी शब्द बना सकते हैं। पार्वती के बारे में लिखेंगे हम तो भी हम इस प्रकार पर्यायवाची बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है और उन अंतरों को हम पहचान जाए तो सारे शब्द अपने आप समझ में आ जाते हैं। देखिए हमने इसके लिए एक सारणी भी बनाई, चार्ट बनाया है, तो चार्ट आप देखिए। देखिए चार्ट को, देखिए यहाँ पे पानी का जल, नीर, वारी, पयो, अंबु, तोय। बादल का जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अंबुद, तोयद। कमल का जलज, नीरज, वारिद, पयोज, अंबुज, तोयज। समुद्र का देखिए, जलधि, नीरधि, वारिधि, पयोधि, अंबुधि, तोयधि। इसी प्रकार रात्रि का देखिए आप, रात का रात्रि, निशा, छपा, निशी, रजनी। अब चंद्रमा को बनाना हमें तो कैसे बनाएंगे हम, कर लगा दिया हमारे, रात्रि कर, निशा कर, छपा कर, निशी कर, रजनी कर। राक्षस का पर्यायवाची बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रात्रि में हमने चर लगा दिया, रात्रि चर, निशाचर, छपाचर, निशीचर, रजनीचर। इसी प्रकार अभी हमने धरती का बताया था आपको, धरती का हमने लिखा भू, भूमि, मही, अग्नि। राजा का देखिए भूपति, भूमिपाल, महीपाल, अग्नि। इसी प्रकार आप इसका पर्वत के साथ में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भू से हो गया, भूपति हुआ था राजा का, तो भू से क्या हो जाएगा पर्वत का, भूधर हो जाएगा, या भूमिधर, यह हो गया भूमिधर। मही, तो हमने धर लगा दिया तो पर्वत का बन गया पर्यायवाची। अग्नि में अग्निधर लगा दिया तो ये हो गया पर्वत का पर्यायवाची। पार्वती का बनाएंगे तो क्या करेंगे, पर्वत को और क्या कहते हैं, गिरि भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं। तो पार्वती को हम कह सकते हैं गिरिजा, गिरि यानी पर्वत, पर्वत से उत्पन्न। शैल, शैलजा, शैल को पर्वत कहते हैं, पर्वत से उत्पन्न। शैल पुत्री, पर्वत की पुत्री। इस प्रकार हम पर्यायवाची शब्दों को पहचान सकते हैं। और देखिए हमने सभी के लिए हमने अलग अलग कलर के द्वारा बताया है। आप चार्ट में देखिए, दा, जा, धी, यानी आपने पूरे देखे, आपने हमने किस प्रकार अलग अलग कर दिया, इसको आप पहचान सकते हैं कि जा लगाने से कमल बन जाएगा, धी लगाने से समुद्र बन जाएगा, द लगाने से बादल बन जाएगा। और इसी प्रकार आप देखिए बेटे का, बेटा और बेटी, यहाँ पे इनके पर्यायवाची की देखिए, तनय तो तनया, सुत, सुता, आत्मज, आत्मजा। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी पर्यायवाची शब्द सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।